हेलो। हैव ए नाइस डे। मैं एमए कर चुका था शायद, या शायद फाइनल ईयर रहा होगा एमए का, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और पूरा देश उस इमरजेंसी के कारण सफर किया। तो रास्ता चलते चलते लोगों को, मर्दों को, औरतों को पुलिस वाले पकड़ के घसीट घसीट के ले जाते थे और जबरदस्ती उनके वेस्कोटोमी टोमिकोटोमी के ऑपरेशन कर दिया करते थे। नसबंदी मोटे तौर पर आप नसबंदी को 2-3 साल तक, जब तक इमरजेंसी रही, यही हाल रहा। बहुत सारे गांव तो खाली ही हो गए थे। लोग छुप छुप के रात को जंगल में जाके दिन काटा करते थे ताकि पुलिस की गाड़ी आके उनको उठा के ना ले जाए। यह भी एक किस्म की नस्ल कुशी थी। मैं अचानक ये बात याद आ गई तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि आजकल भी लगभग कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल 10-11 बजे मुझे एक फोन आया। हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसके फोन पर फोन आया और वो औरत का बेटा फिर मेरे पास आया, कहता जी आपका फोन है, आप फोन सुन लीजिए। मैंने कहा यार हमारे घर तो अपने ही 2-3 फोन है, 3-4 फोन है, चलते हैं सारे, तेरे फोन पर खैर सुन लेते हैं। तो मैंने जब हेलो कहा तो कहने लगे जी हम हेल्थ डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपकी रिपोर्ट आई है कि आपने अभी तक टीका नहीं लगवाया। बड़े रौब से बोल रही थी, ऐसे जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूं और वो बहुत बड़ी कोई ऑफिसर है। टीका नहीं लगवाया, ये बहुत बड़ा जुर्म है, आपसे खतरा है, डीसी साहब आपसे बहुत नाराज है। अभी जाइए, कहती है कि पुराने गांव में वहां जाकर टीका लगवाइए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो लगभग 10 मिनट तक ना नॉन स्टॉप बोलती रही। मैंने कहा कौन सा टीका? कहते कोविड का टीका। मैंने कहा देखो दीदी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी कहते हैं कि वो लोग जिनको शुगर है या जिनको एलर्जी की बीमारी है वो टीका ना लगवाएं। और मुझे ये दोनों बीमारियां, एलर्जी भी है, दिन में 2-3 गोलियां जब तक मैं एलर्जी की ना खाऊं, एंटी हिस्टामिनिक ना खाऊं, तब तक मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और शुगर तो मैं नहीं लगवाऊंगा ये टीका। तो कहती है कि ठीक है आप लगवाओ ना लगवाओ, अगर कल तक आपने टीका नहीं लगवाया तो इल्जाम आप खुद भुगतेंगे। मैंने फोन रख दिया। मैंने कहा ठीक है, तेरे साथ सिर कौन खपाए, समझनी तो बात है नहीं। आपको याद होगा अभी पिछले 6 साल में यही करते रहे। जिनको ये अच्छा नहीं समझते ना, जिनको समझते हैं कि ये हमारे विरोधी हैं, ये हमारी आलोचना करते हैं, उनको हर एक तरीके से दबाते हैं। मोदी सरकार में खासतौर पर हो रहा है, कांग्रेस में भी हुआ करता था पर इतना नहीं। अब तो बेशर्मी और नंगा नाच हो रहा है। तो 2 घंटे का फिर आ गई वो औरत अपने बेटे के साथ, कहने लगी इस कागज पर दस्तखत करिए। मैंने कहा क्या है? कहती है देखिए जी आपसे देश को खतरा है, आपने टीका नहीं लगवाया है, आप लिख के दीजिए। यहां पर 10-12 नाम थे लिखे हुए, मेरा भी नाम था, फोन नंबर भी वहां लिखा हुआ था मेरे फोन पर फोन नहीं किया, हालांकि उनके पास नंबर था। इससे मतलब दूसरे के नंबर पर फोन करना जानबूझ के किया गया था। मैंने
कहा दस्तखत तो कर देता हूं, पर मैंने किया क्या है? क्या खतरा हो गया मेरे से? देश को तो खतरा उन लोगों से होना चाहिए जो पूरे का पूरा हिंदुस्तान बेचने पर तुले हुए हैं। खतरा उन लोगों से होना चाहिए जो रोज ही आतंकवादी घटनाएं करते हैं। खतरा तो उन लोगों से होना चाहिए जो सत्ता में बैठ के सरकारी संसाधनों की, पैसे की लूट मचा रहे हैं। मेरे से क्या खतरा? मेरे घर में क्या है ऐसा जिससे खतरा पैदा हो गया? मेरे अंदर क्या है ऐसा जिससे खतरा पैदा? और अगर मैं इतना ही खतरनाक हूं तो मुझे हिंदुस्तान में रखा हुआ क्यों है? उठा के बाहर फेंको कि सरदार तू खतरनाक है, जाइए आप। डिप्टी कमिश्नर को हक नहीं है ये ऑर्डर करने का। सेशन जज साहब से ऑर्डर करवा के लाइए कि यू आर एन अनडिजायरेबल फेलो, यू आर बीइंग एग्जाइल्ड, वनवास जाओ, देश छोड़ के भाग जाओ। तो फिर वो मुझे ये भी बताएंगे कि मैं किस देश में चला जाऊं। मैं चले जाऊंगा। खतरनाक चीज को घर में रखना क्यों है? अब आप बताइए कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कर रहे थे नसबंदी, और मोदी साहब की ये कोविड इमरजेंसी, दोनों में कोई फर्क है? वो भी डिक्टेटरशिप थी, ये भी डिक्टेटरशिप। कोई किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता, एकदम से मुंह फाड़ के कह दिया तेरे से देश को खतरा है। मेरे से क्या देश को खतरा है? आपसे देश को खतरा होगा, उन लोगों से देश को खतरा होगा जो देश के संसाधन लूट रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। और खतरनाक चीजों को रखना क्यों है? सबसे पहले तो जो लोग देश के संसाधन बेच रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, पिछले 70 साल में जितना हमारी पुरानी सरकारों ने देश के संसाधनों से बनाया था, हम सबको उड़ा रहे हैं, बेच रहे हैं, वो है सबसे ज्यादा खतरनाक। उनको चौरस्ते पर खड़ा करके गोली मारो, फांसी लगाओ, फिर साबित कर दो कि हम खतरनाक है, तो हमें भी मार दो गोली, हमें भी लगा दो फांसी, हमें भी एग्जाइल कर दो। लाखों करोड़ रुपया जो लूट के ले गए, देश छोड़ के भागे, वो खतरा नहीं है। सतवंत सिंह खतरा है, क्योंकि वो आवाज उठाता है, वो गलत को गलत कहता है। शायद आपको मेरी बातें पसंद नहीं होंगी, पर ध्यान से सोचिए कि एक तंदुरुस्त आदमी, एक पीस लविंग पर्सन, सारी उम्र जिसने देश की सेवा की, अब भी कर रहा हूं, जो मेरे यहां के लोग हैं वो जानते हैं कि मैं कैसी सेवा करता हूं समाज की, देश की। वो खतरनाक है, और जो देश को लूट रहे हैं वो देशभक्त है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हो सकता है कुछ दिनों बाद मेरी आवाज बंद हो जाए, हो सकता है कि सचमुच ही मुझे एग्जाइल में भेज दिया जाए, पर जब तक है तब तक वायदा है कि आपको मिलता है।